आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 है। अ सर्किट हैज 1000 टर्न इनक्लोजिंग अ मैग्नेटिक सर्किट 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इन अ सेक्शन विद 4 एम्पियर करंट। कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, इसके अलावा हमें एरिया गिवन है और करंट गिवन है। द फ्लक्स डेंसिटी इज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर एंड विद 9 एम्पियर करंट इट इज 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यानी कि 4 एम्पियर के साथ हमारे पास 1 वेबर है और 9 एम्पियर के साथ 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस बिटवीन दीज करंट लिमिट्स एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द करंट फॉल्स फ्रॉम 9 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 0.05 सेकंड। आपने इसमें मीन वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी फाइंड करनी है और इसके अलावा आपने ये भी फाइंड करना है कि अगर 9 से 4 एम्पियर करंट आ रहा हो 0.05 सेकंड में, तब हमारे पास जो एल की वैल्यू है वो कितनी होगी। आइए देखते हैं हमारे पास गिवन डेटा क्या है। गिवन डेटा में हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स हैं जो कि हमारे पास 1000 है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एरिया है जो कि मेरे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसको मैं अगर इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर करूं तो मेरे पास ये 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमने बताया ना कि जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं डिवाइड बाय 100 करते हैं, और मीटर स्क्वायर जब होता है तो इसको डिवाइड बाय 100 इंटू 100 यानी कि 10⁻⁴ से करते हैं। तो मेरे पास एरिया आ गया 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास इसमें जो इनिशियल करंट है आई जो है वो 4 एम्पेयर है, और जो मेरे पास आई एफ है वो मेरे पास इसमें 9 एम्पेयर है, और मेरे पास में जो बी आई है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनिशियल जो है वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। और इसमें हमारे पास जो फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी यानी कि बी एफ की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बी आई भी आ गया, बी एफ भी आ गया, आई और आई हमारे पास चारों चीज़ें आ गई। इसके बाद इसमें हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास है 0.05 सेकेंड। इसमें जो हमने सबसे पहली चीज़ पहले हम इसमें लिख लेते हैं कि टाइम भी हमारे पास गिवन है जो कि है इक्वल टू 0.05 सेकेंड। अब हमारे पास इसमें जो हमने चीज़ सबसे पहली फाइंड करनी है वो है सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि जो एल की वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है, और वो हमारे पास होती है एल इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा आई। तो मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ, एल इज इक्वल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा आई, और इसके साथ मैं जो है नंबर ऑफ टर्न्स एन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब देखें तो हमारे पास में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसमें हमारे पास फ्लक्स यानी कि जो डेल्टा फाई है वो इन टर्म्स ऑफ बी ए में लिखूंगा इसको, क्योंकि हमारे पास फ्लक्स जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी ए होता है। तो बी ए जो होगा वो मेरे पास फाइनल माइनस इनिशियल होगा, उसको भी हम फाइंड कर लेते हैं, और हमारे पास चेंज इन करंट भी है। सबसे पहले मैं इसकी फ्लक्स की बात करता हूँ। अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ तो ये मेरे पास चेंज हो रहा है एन इंटू डेल्टा बी ए ओवर डेल्टा आई में, ये चीज़ आपको समझ आ गई। और डेल्टा बी ए जो है उसमें से मेरे पास जो ए है वो बाहर आ जाएगा, और हमारे पास डेल्टा बी है ना, क्योंकि डेल्टा जो है वो बी पे लग रहा है। हमारे पास में चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि बी की वैल्यू चेंज हो रही है। और अगर मैं इसमें डेल्टा बी को देखूँ तो मेरे पास किस चीज़ के इक्विवेलेंट होता है, बी एफ माइनस बी आई के। और मेरे पास ये वाला जो फार्मूला है ये किस तरह बन रहा होगा कि मेरे पास एन ए और मेरे पास आगे डेल्टा बी लिखा होगा। डेल्टा बी आगे लिखने का मतलब ये है कि मेरे पास जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम इन टर्म्स ऑफ बी एफ माइनस वी आई लिख रहे होंगे। अब हमारे पास ये फार्मूला आ गया, आपने इस फार्मूले को याद रखना है। आए इसके अंदर हम इनकी 1 बाय 1 करके वैल्यूज़ को पुट इन करते हैं। हमारे पास जो एल की वैल्यू है वो मेरे पास क्या बनी है, बेसिकली एन ए, और ये जो थी ये थी बी एफ माइनस बी आई, और नीचे डेल्टा आई था ना, और डेल्टा आई को भी मैं इन टर्म्स ऑफ आई एफ माइनस आई लिख लूँगा, ठीक है। आई एफ माइनस आई का मतलब ये है कि फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू मैं पुट करता हूँ। नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास थे 1000, एरिया था मेरे पास 20 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसके अलावा जो मेरे पास बी एफ माइनस बी आई है वो मेरे पास हो जाएगा 1.4 माइनस 1, और मेरे पास चेंज इन करंट जो है वो भी 9-4 एम्पेयर है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 9-4 मेरे पास 5 होता है, और जब मैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 0.16 हेनरी। 0.16 हेनरी यानी कि मेरे पास जो मैंने एल की वैल्यू है वो फाइंड कर ली, दैट इज़ 0.16 हेनरी। अब इसके ज़रिए मैं जो सेल्फ इंडक्टेंस का रिलेशन है एल इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा टी ओवर डेल्टा आई वाला, या डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी वाला, जिसको हमने ई के ज़रिए निकाला था, उसको फाइंड करते हैं। आपको ई का फार्मूला पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो मैंने पीछे भी लिखा है, मैं इधर भी लिख देता हूँ। ई इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है, मैं इसकी वैल्यूज़ इसमें पुट इन करता हूँ। एल है मेरे पास 0.16, और मेरे पास जो आई है उसको मैं लिखता हूँ 9-4, और टाइम जो है वो मेरे पास मैंने देखा था हमारे पास गिवन था 0.05 सेकेंड, ठीक है जी। और जब मैं इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई करता हूँ कि 0.16 को मल्टीप्लाई करता हूँ पहले 5 से, और जो आंसर आता है मैं उसको डिवाइड करता हूँ 0.05 से, तो मेरा आंसर आ जाता है 16 वोल्ट। तो यूँ मैंने देखा कि मैंने कैसे इसकी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को भी फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कैसे हमने एल की वैल्यू निकाली और एल के बाद हमने इसमें ई की वैल्यू को फाइंड किया।